राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे पेज पर और वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करने वाली हूं जिसे करने के बाद आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और आज से अधिक मास लग गया है और आज है अधिक मास का पहला मंगलवार, तो इस दिन का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। सबसे पहले मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करा दूं। आज क्योंकि मंगलवार है तो मैंने अपने पूरे मंदिर को भगवा कलर का रूप दिया है। मेरे कान्हा ने, मेरे राधा कृष्ण ने और मेरी माता रानी ने, सब ने आज भगवा कलर के कपड़े पहने हैं। कैसे लग रहा है आपको मंदिर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। आप किसी भी मंगलवार से अधिक मास में ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आज का मंगल निकल चुका है तो आप नेक्स्ट सैटरडे से या फिर मंगलवार से ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके घर में जो हनुमान जी की मूर्ति है आप उनको लीजिए और उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उनको जो ये उनका जो चरणों का जिससे वो नहाए हैं इस पानी को रख दीजिए अलग और उनको सिंहासन पर बिठा दीजिए। सिंहासन पर बिठाने के बाद आप हनुमान जी को जनेऊ धारण कराइए। ये बहुत शुभ माना जाता है। जनेऊ धारण कराने के बाद एक रुद्राक्ष की माला लीजिए, वो भी आप अपने हनुमान जी को धारण करा दीजिए। रुद्राक्ष माला धारण कराने के बाद आप एक इत्र का फोया आपको लेना है। इत्र का फोया कैसे बनाया जाता है, आप छोटी सी रुई लीजिए, कॉटन का पीस लीजिए और उसके ऊपर जो इत्र आप अपने भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उस पर छिड़क दीजिए। यह है इत्र का फोया और आप अपने सभी भगवान को हल्का हल्का इत्र लगा दीजिए। कहा जाता है कि इत्र सेवा से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त महकते रहते हैं और जितना आप भगवान को महकाओगे उतना वो आपकी ज़िंदगी में खुशियों को महकाएंगे। तो इसके पीछे यही भाव है। तो इत्र सेवा ज़रूर किया कीजिए आप अपने भगवान की। मैंने सारे इत्र का फोया अपने सभी भगवान को लगा दिया है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे पूजा शुरू। अब मैंने दिया जला दिया है। दिया सरसों के तेल का होना चाहिए और इधर मैंने एरोमा डिफ्यूज़र लगाया हुआ है और उसमें कपूर जलाया हुआ है ताकि घर में जो है पॉजिटिविटी आती रहे हनुमान जी की पूजा के समय। धूप बत्ती जला दीजिए और ये कुछ लड्डू हैं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है तो ये बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। और आज मंगलवार है तो बूंदी का भोग भी लगाया जाता है, तो मैंने कुछ बूंदी का भोग लगाया है भगवान के पास। भोग लगा दीजिए, रख दीजिए। अभी भोग नहीं लगाना है, केवल रख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये है सिंदूर। अगर लड़के इस पूजा को कर रहे हैं तो वो सिंदूर चढ़ा सकते हैं हनुमान बाबा को, लेकिन अगर लड़कियां कर रही हैं तो आप ये जो लाल ऑरेंज सिंदूर है वो उनके चरणों में भी रख सकते हैं। उसके बाद पुष्प ले लीजिए थोड़े से और सभी भगवानों को पुष्प अर्पित कर दीजिए। जब आप सभी भगवानों के पास पुष्प रख देंगे उसके बाद हमें संकल्प लेना है पूजा का। हमें ये उपाय शुरू करने से पहले, हर पूजा को करने से पहले एक संकल्प लेना होता है। आप क्या करेंगे, आप अपना जो सीधा हाथ है वो आप लेंगे। सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल डालना है। इस जल को डालने के बाद आप इसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे, फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद आप इसमें थोड़े से चावल डालेंगे और आप इसमें रोली भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा थी तो मैंने रोली का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ चावल और फूलों का इस्तेमाल किया है। अब आप हाथ में लेकर इस पानी को मन में संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैं आज ये संकल्प करता हूँ कि मैं 7 दिन, आज से लेकर 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरी ये मनोकामना है। अपनी मनोकामना बोलिए, आप मेरी मनोकामना स्वीकार करना और इस पूजा को मेरी स्वीकार करना। ये कहकर बिल्कुल सीधे तरीके से इसको जल में डाल दीजिए, इस तरह से जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। आपको हाथ बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे मैंने वीडियो में दिखा रखा है। ना इस तरह से पानी डालना है ना अलग तरीके से डालना है, बिल्कुल हाथ इस तरह जाना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम सबसे पहले श्री राम स्तुति करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से पहले हमें श्री राम का नाम लेना ज़रूरी है। पहले हम राम स्तुति पे तिलक करेंगे और फिर हम राम स्तुति का पाठ करेंगे। ये स्तुति मुझे मुँह ज़बानी याद है, जिनको नहीं याद है वो किताब में से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। श्री रामचंद्र के बालू भजमन ये वाली स्तुति है। आपके पास नहीं है तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस स्तुति का पाठ कर लेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्तुति सिर्फ एक बार करनी है, उसके बाद चालीसा 7 बार लगातार पढ़नी है। ठीक है जी। अब हमारी स्तुति कंप्लीट हो गई है। अब हम हनुमान चालीसा ली है, हमने तिलक किया है हमने, और अब हम अपनी चालीसा को पढ़ना शुरू करेंगे लगातार 7 बार।
तो हमारी चालीसा पूर्ण हो गई है। उसके बाद हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हम हनुमान जी की आरती करना शुरू कर देंगे। आपको हनुमान जी की आरती करनी है जब आप, और हाँ, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि किताब में बजरंग बाण नहीं था, तो इसीलिए मैंने नेट पे से देखकर बजरंग बाण का पाठ किया था। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप पर्दा लगा दीजिए और पर्दा लगाकर भजन गाइए भोग लगाने का। जैसे कि मैं तो बहुत सिंपल भजन गाती हूँ कि आओ हनुमान भोग लगाओ हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा बरसाओ हनुमान। आओ महादेव भोग लगाओ महादेव, अपने भक्तों पर कृपा बरसाओ महादेव। इस तरह आप किसी भी भगवान का नाम लेकर, जितने भी भगवान आपके मंदिर में हैं सबका नाम लेकर उनका आह्वान कर सकते हैं और उनको भोग पाने के लिए बुला सकते हैं। जब आपका भजन पूरा हो जाए आप 3 बार घंटी बजाइए। उसके बाद हमारे भगवान ने भोग लगा लिया है और भोग लगाने के बाद आप इस पर्दे को हटा दीजिए। हाँ जी, तो हमने पर्दा हटा दिया है और अब हम क्या करेंगे, हम पहले दर्शन करेंगे भगवान के, फिर हम जो ये भोग है वो भोग अपने घर में बांट देंगे, अपने बच्चों को, अपने पति को। और जो ये जल है, ये जल आप लोग पौधे में डाल दीजिए अपने घर में छिड़क कर थोड़ा थोड़ा। और ये पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को भी कर सकते हैं। जिनके पास सुबह समय नहीं है वो शाम को भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आज शाम को किया है, पर कल से मैं इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब आप लोग भगवान के चरणों के दर्शन कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राम बोलिए।